हाँ, तो बस फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करके सेकंड टाइप करोगे तो आ रहा है, पूरा लिखा हुआ है। जैसे PA लिखेंगे तो पटना सिवान, फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? सम का। सबको सेलेक्ट कर लोगे, ब्रैकेट को बंद कर दोगे और क्या करोगे, और ध्यान से एक और ऑप्शन कि अगर आप ADCA लिखे है ना, तो ADCA लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाएंगे जैसे यहाँ पे हम स्पेस दे दिए ना, तो ADCA वाले का जोड़ेगा ही नहीं अमाउंट। क्यों नहीं जोड़ेगा? क्योंकि ADCA में क्या है, स्पेस। तो कभी कभी आपका भी वैल्यू 0 आएगा। 0 आने का कारण है कि ADCA छपरा आपका है लेकिन 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा दोनों मैच का 0 क्यों आया, तो क्योंकि आप वहाँ पे स्पेस दिए होंगे ADCA के पास या स्पेस दिए होंगे छपरा के पास। स्पेस कहीं अपने से नहीं देना है। हो गया ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ से समिप, दूसरा यूज करना है हमको समिप, ठीक है। तीसरा यूज करना है काउंटिंग, और चौथा यूज करना है काउंट इफ्स, यही ना। दो फॉर्मूला और है, इफ और का, और किसका, इफ एंड का। सबसे लास्ट में बताएंगे, ज्यादा फोकस करना है इस पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन, ये फी वाले को हम क्या बोलते हैं, कौन सा रेंज, सम रेंज। जो कोर्स है उसको क्या बोलेंगे, रेंज 1, और इसको क्या बोलेंगे, रेंज 2, या क्राइटेरिया रेंज 1 या क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया किसको बोलेंगे, इसमें से कोई भी रेंज हो गया तो इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, ये रेंज हो गया दूसरा तो इसमें से भी कोई एक क्राइटेरिया। चलिए यहाँ पे हम कर्जा रख दिए, और यहाँ पे हम जैसे कोर्स का नेम लिखते हैं ADCA का, DCA का, उसके बाद DOA का, और उसके बाद क्या CD, नहीं है ना। यहाँ पे हमको ADCA का निकालना तो इक्वल लिखे, और फॉर्मूला का नेम लिखते हैं समिप ब्रैकेट ओपन, क्या लिखा है, रेंज। यानी कि ADCA का निकालना है तो ADCA वाला हमको कहाँ मिलेगा, कोर्स में ना। ये कोर्स वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा दे देंगे। और अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना है तो डबल कोटेशन देके आप लिख दीजिए ADCA, ये डबल कोटेशन देके कॉमा, क्या लिखा है, सम रेंज। तो सम रेंज में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ई वाले को सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से फिर से, और उसका क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, और क्या करेंगे, एंटर। तो वैसे ही स्टूडेंट का अमाउंट जोड़ के दिखाएगा जिसका कोर्स क्या हो, आया। टोटल कितना है, 63,350। सबका है ना, तीनों का कोर्स का, चारों का, तीन ही कोर्स है, 4 है ना, ADCA DCA DOA है ना, और उसके बाद एक और CD, 4 है ना। चारों का अमाउंट जो उतना है, जिसमें हम ADCA का निकाल लिए इतना आ गया। अब फिर DCA का निकालना है तो क्या करेंगे, फिर इक्वल देंगे, फिर से क्या लिखेंगे, ड्रैग नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन। ड्रैग कब करेंगे, जब यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे तब। अब यहाँ से रेंज पूछ रहा था, रेंज में हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा दिए, डबल कोटेशन देके इसमें क्या लिखे, क्राइटेरिया पूछ रहा है ना, क्राइटेरिया का मतलब उसमें से कोई एक हम क्या लिख दिए यहाँ से, डबल कोटेशन देके कॉमा दे दिए, क्या लिखा, किसको सेलेक्ट करेंगे, ई वाले को, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसका अब किसका निकालने के लिए बोल रहा है, सिंगल करके निकाल लेंगे ना। निकालने के बाद सबको सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो सबका अमाउंट आना चाहिए इतना ही। अगर इतना आता है तब ना पता चलेगा कि सही है कि गलत है। अगला क्या है, बस इसमें एक लॉजिक लगा रहे थे कि जिसका भी कोर्स ADCA है उसका अमाउंट जोड़ के दिखाया, यही ना था। इसमें हमको एक से ज्यादा लॉजिक लगाना है, जिसका भी कोर्स ADCA हो और उसका एड्रेस यानी उसका सिटी भी जो हो ना वो छपरा हो, 2 मैच करे तब उसका अमाउंट जोड़े, 1 मैच करे तो अमाउंट नहीं जोड़े। तो इक्वल, और यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन। क्या लिखा है जी, पढ़िए तो, सम रेंज। किसको सेलेक्ट करेंगे, फी वाले रेंज को। अगर आपसे भी नहीं निकल रहा तो एक बार गलत ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा तब ना आएगा कि सही कैसे निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं निकल रहा कि निकाल के बता दीजिए, तो नहीं बताएंगे। आपको ट्राई करना है, गलत ट्राई कीजिए, जैसे दिया देख के पहले ही हार नहीं माना, कहना मेरे से नहीं निकलने वाला है, निकालना है खुद से। इक्वल दिए, यहाँ से हम लिखेंगे सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्या लिखा है जी, सम रेंज। बस 3 ऑप्शन याद कर लिए, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया, बस निकल जाएगा। सम रेंज में हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा दे दिए, क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज 1 है ना, तो क्राइटेरिया रेंज में कोर्स को सेलेक्ट किए और फिर उसके बाद दे दिए कॉमा, डबल कोटेशन देके यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ADCA, ठीक है, फिर कॉमा। अब क्या लिखा है, क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 में हम सेलेक्ट कर लेते हैं सिटी को, फिर कॉमा दिए, डबल कोटेशन देके, और यहाँ से हम लिख रहे हैं क्या। तो अभी जो हम इसके पहले निकाले 20,785, ये किसका आया है, सिर्फ ADCA वाले का ना, ऐसा नहीं ना कि छपरा वाला का भी। तो अब हमको निकालना है कि जिसका भी उसी का अमाउंट जोड़ना है, जिसका कोर्स ADCA और उसका सिटी क्या हो, छपरा। कीजिए तो कितना आया है, 8500। एक ही व्यक्ति है जी ADCA छपरा, और कोई देखो तो ADCA नहीं, एक ही है, नहीं ना है। अब देखो ADCA लेकिन क्या है, पटना, और किसी का ADCA लेकिन क्या है, इसका पटना है, तो निकाल सकते हैं ना। अगर हमको देखना होगा ADCA पटना का, तो इक्वल देंगे, क्या लिखेंगे, सम इफ्स ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, क्या लिखा है जी, सम रेंज करेंगे, फी वाले रेंज को,
जिसको जोड़ना है उसको कॉमा दे दिए। अब क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज में हम इसको सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा दिए, डबल कोटेशन, इसमें एडीसी है या डीसी आपको निकालना है, डीसी है, जिसका भी जोड़ना है उसका लिख दीजिए। क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 में हम सिटी को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा दिए, डबल कोटेशन, और इसमें क्या लिखे? पटना। कितना का आएगा? 2। अब देख लीजिए अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट कितना आएगा तो हमको प्रूफ भी करना है कि 12,250 होगा कि नहीं। देख लीजिए तो एडीसी पटना है कितना है? 7,000। एडीसी पटना है कितना है? 5250। 7,000 और 5,250 जोड़ेंगे तो 12,250 होगा ना जी। ये भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्या है? अब हमको क्या करना है कि जोड़ना नहीं, हमको गिनना है, यानी काउंट कितना है, लॉजिक लगा कि इसमें सिर्फ एडीसी वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो इक्वल देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ से? काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्या लिखा है जी? रेंज। तो रेंज में हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कॉमा दे दिए, क्या लिखा है? क्राइटेरिया। डबल कोटेशन देके इसमें क्राइटेरिया हम लिख लिए, क्या है? डबल कोटेशन देके ब्रैकेट बंद। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। काउंट इफ है ना, बस एक क्राइटेरिया रेंज और उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया, ही ना था। काउंट इफ्स में एक से ज्यादा क्राइटेरिया रेंज भी होगा, क्राइटेरिया भी होगा, यानी एक से ज्यादा 2, 3, 4 जैसे लगाना है आपको। तो हमको बस उसी स्टूडेंट का काउंट करना है जिसका कोर्स क्या हो, एडीसी है। इंटर कर दीजिए। कितना है? 3 है इसमें, देख लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अगला हमको निकालना है कि वैसा स्टूडेंट का जोड़ के दिखा जिसका कोर्स डीओ है, तो इक्वल हम क्या लिखेंगे? काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्या लिखा है? अगर आपको बोला जाए कि छपरा वाले को काउंट करके दिखाइए कितना है, तो कैसे क्या करिए? काउंट इफ लिखेंगे। और रेंज में किसको सेलेक्ट करेंगे? छपरा सिटी वाले को ना, इसी छपरा मिलेगा ना, तो इसको हम सिटी वाले को सेलेक्ट। अगर आपसे बोल दीजिए छपरा को, तो छपरा कहाँ लिखा है? सिटी वाले रेंज, सिटी को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से कॉमा दे देंगे, डबल कोटेशन छपरा, और इसमें हम लिख देते छपरा। इंटर करके देख लीजिएगा, 4 को है, तो ये निकाल सकते हैं। अगला क्या है? हमको वैसे स्टूडेंट को गिनती करना है जो एडीसीए करता है और छपरा कराने वाला। एक से ज्यादा लॉजिक है तो इक्वल क्या लिखेंगे? काउंट इफ, ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, क्या लिखा है? इसमें सिर्फ रेंज था ना, और एक से ज्यादा जब लॉजिक लगता है तो उसमें क्राइटेरिया रेंज लिखाता है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा दिए, डबल कोटेशन, इसमें क्या लिखे? एडीसी। क्राइटेरिया दे दिए, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, तो फिर इसको हम सेलेक्ट किए, फिर कॉमा दिए, डबल कोटेशन, फिर क्या लिख रहा है? क्राइटेरिया 2 ना, तो 2 में हम लिख देते हैं क्या? वैसे स्टूडेंट को गिनती करें जिसका कोर्स एडीसी है और उसका एड्रेस सिटी क्या हो? छपरा। इंटर कर कितना है? काउंट कर लो पहले। एडीसी है छपरा, और कहीं और एडीसी छपरा है? इंटर आया, निकाल सकते हैं सब लोग। तो ज्यादा फोकस करना आपको इस पे। अब अगला क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से आपको समीप निकालना है कि जैसे हम एक का निकाले, ड्रैग करें तो सबका आ जाए, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें क्राइटेरिया में आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बस ऐसे ही करके एक एक करके निकालिएगा, फॉर्मूला ज्यादा याद होगा। अब ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला याद होने वाला ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे करके निकालेंगे। चलिए 2 ऑप्शन और, एक फॉर्मूला था इफ और का, दूसरा क्या था? इफ एंड, यही ना था। दोनों को ध्यान से देखना है। इफ और का कंडीशन क्या है? इफ एंड का। हमको 2 लॉजिक लगाना है, दोनों में से कोई भी एक सही हो। दोनों में से कितना सही हो? एक। और वाले में एक सही होगा तभी आपका रिजल्ट सही दिखेगा। एंड वाले में दोनों का दोनों सही होगा तभी आपका रिजल्ट सही दिखेगा। जैसे इक्वल दिए, इफ लिखे, ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखे, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लिए, हम इसको सेलेक्ट किए, इक्वल दिए, डबल कोटेशन। जो सेल को सेलेक्ट किए हैं उसमें टेक्स्ट है कि नंबर? टेक्स्ट है ना, तो इक्वल दिए हैं, ग्रेटर देन दिए क्या? नंबर होगा तब बराबर हो तब ग्रेटर देन, उसमें टेक्स्ट है ना, उसको सेलेक्ट किए और वहाँ इक्वल दिए, डबल कोटेशन, उसमें क्या लिखा है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है ना, तो एक लॉजिक मेरा सही है। यानी जो सेल को सेलेक्ट उसमें क्या लिखा है तो हम जानबूझ के सही लिख दिए हैं, जानबूझ के गलत भी आप लिख सकते हैं, हम सही लिख दिए। फिर लॉजिकल 2, तो लॉजिकल 2 में हम इसको सेलेक्ट किए, फिर डबल कोटेशन दिए, यहाँ से इक्वल देखे, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? अब बताइए तो सही कि गलत? एक सही है, गलत हुआ। तो इफ और का कंडीशन यही कहता है कि 2 लॉजिक आप लगाए, दोनों में से कोई भी एक भी सही हो तो मेरा रिजल्ट सही आएगा। एक सही है ना, तो सही है तो रिजल्ट क्या आएगा? और नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स। ब्रैकेट बंद और इंटर, क्या आना चाहिए? ट्रू आया। अगला क्या है? इफ एंड का कंडीशन ये होता है कि दोनों का दोनों सही होना चाहिए। अगर एक भी गलत होगा तो रिजल्ट गलत, दोनों गलत हो तो रिजल्ट गलत ही है। तो इक्वल दिए, इफ लिखे, ब्रैकेट ओपन किए, फिर से क्या लिखेंगे इसमें? फिर ब्रैकेट ओपन किए, हम इसको सेलेक्ट किए, डबल कोटेशन देके यहाँ पे लिख देते क्या लिखा है? क्या लिखा है? सिवान। देखो क्या लॉजिक, दूसरा लॉजिक, हम इसको सेलेक्ट किए, इक्वल दिए, डबल कोटेशन देके, और इसमें हम लिख देते हैं छपरा। गलत की सही? गलत। एक सही है, गलत है ना जी,
तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रू, और नहीं तो क्या लिखेंगे फॉल्स। आप एक से ज्यादा भी लॉजिक लगा सकते हैं, ब्रैकेट बंद और इंटर। क्या आना चाहिए फॉल्स। जो B7 है, B7 नहीं ना है जी, तो उसमें सिवान लिखा हम लिख दिए तो सही है। अगला क्या है B3 बराबर किसके है, लेकिन हम क्या लिखे छपरा, गलत हो गया ना। और ये जो कंडीशन है इफ एंड का दोनों लॉजिक सही होगा तभी सही दिखेगा। इंटर कीजिए, फॉल्स दिखा रहा ना फॉल्स। तो सब लोग बैठ के और ये पूरे का इतना हो जाएगा, जो पहले से निकाली वो सही है, फिर से निकालेंगे इसको, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे। और अगर हो जाएगा तो आप पीछे वाला रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, पीछे वाला रिवीजन करेंगे सब लोग बैठ के। जाइए बैठिए कीजिए।